दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 50 रन पर ही गंवा दिए थे 5 बड़े विकेट, लेकिन फिर अंतिम 10 ओवरों में दिनेश कार्तिक और अनुज रावत का आया ऐसा तूफान उड़ा दिए चेन्नई के गेंदबाजों के होश और सामने रख दिए 174 रनों का विशाल लक्ष्य। जी हां दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं आज के इस मैच सीएसके और आरसीबी आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आईपीएल से जुड़ी सारी खबरें टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया और आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। ओपनिंग के लिए कप्तान फाफ डु प्लेसी और उनका साथ देने के लिए विराट कोहली क्रीज पर आ गए। दोस्तों फाफ डु प्लेसी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और पहले ओवर में चौके मारकर पारी की शुरुआत की। उसके बाद छक्के चौकों की बारिश करने लगे। उसके बाद दोस्तों पांचवें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर डु प्लेसी 35 रन बनाकर आउट हो गए और कप्तान डु प्लेसी के आउट होते ही आरसीबी की टीम डगमगा सी गई और उसी ओवर में नए बल्लेबाज रजत पाटीदार भी मुस्तफिजुर के गेंद पर शिकार बने और एक ओवर में 2 विकेट आरसीबी का गिर गया और क्रीज पर ग्लेन मैक्सवेल आ गए और दीपक चहर की गेंद पर मैक्सवेल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। दोस्तों आरसीबी 6 ओवर में 42 रन पर 3 विकेट गिर गए। दोस्तों ऐसे में अब विराट कोहली को मैच की पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन विराट कोहली भी अपने टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों विराट कोहली 12वें ओवर में मुस्तफिजुर की गेंद पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। कोहली के आउट होते ही उनका साथ दे रहे कैमरॉन ग्रीन भी ज्यादा देर पिच पर नहीं टिक सके और मुस्तफिजुर के उसी ओवर में कैमरॉन ग्रीन क्लीन बोल्ड हो गए और इसी के साथ आरसीबी को 5वां झटका भी लग गया। ऐसे में 5 विकेट गिरने के बाद अब क्रीज पर दिनेश कार्तिक और अनुज रावत क्रीज पर आ गए। दोनों के ऊपर विकेट गिरने का दबाव था। दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी बहुत सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे थे। दोनों खिलाड़ी ने आरसीबी की डगमगाती पारी को संभाला और 18वें ओवर लेकर तुषार देशपांडे की गेंद पर एक ओवर में 3 छक्के और 1 चौके मारा और एक ही ओवर में 25 रन बना दिए और अंतिम के 2 ओवर में भी अपनी पारी को इसी अंदाज में खेल रहे थे और इस बेहतरीन साझेदारी की बदौलत आरसीबी 173 रन बनाने में सफल रही और सीएसके के सामने 174 रन का लक्ष्य रख दिया। ऐसे में बात की जाए आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा 48 रन की पारी अनुज रावत खेली और सीएसके की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट मुस्तफिजुर रहमान को 4 विकेट मिला और सीएसके 174 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए क्रीज पर आ गई। ओपनिंग करते हुए सीएसके की तरफ से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र क्रीज पर आ गए और आते ही दोनों खिलाड़ी छक्के चौकों की बारिश करने लगे। दोस्तों तभी मैच का चौथा ओवर लेकर आए यश दयाल की गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ कैच आउट हो गए। यश दयाल ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों तीसरे नंबर पर अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आ गए और आते ही उन्होंने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। आपको बता दें दोस्तों 6 ओवर में सीएसके ने 62 रन बना दिए थे, लेकिन दोस्तों तुरंत ही सीएसके को दूसरा झटके का सामना करना पड़ा। सचिन रविंद्र बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में करण शर्मा की गेंद पर आउट हो गए और मैदान पर उतरे डेरिल मिचेल। दोस्तों डेरिल मिचेल अपने ही अंदाज में पारी की शुरुआत की और लगातार 2 गगनचुंबी छक्के मारे। दोस्तों उसी बीच रहाणे ने कैमरॉन ग्रीन की गेंद पर आउट हो गए और रहाणे के आउट होते ही डेरिल मिचेल भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और डेरिल मिचेल का भी विकेट गिर गया। डेरिल मिचेल ने 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों अब पारी संभाल रहे रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 5 ओवरों में सीएसके को 46 रनों की जरूरत थी और दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी बहुत अच्छे बल्लेबाजी करने लगे और पारी को पूरी तरह से दोनों ही खिलाड़ी संभाल लिए। दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी अब छक्के चौकों की बरसात करने लगे, जिस कारण अब यह मुकाबला पूरी तरह सीएसके की पक्ष में आ गया था। दोस्तों और दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला जिताने में कामयाब रहे और सीएसके अपना पहले मुकाबले में जीत अपने नाम कर लिया। दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।